चलिए तो आज अपन जानते हैं मध्य प्रदेश के जो 3 नवनिर्मित जिले हैं उनके बारे में कुछ तथ्य और उनके बनने के बाद मध्य प्रदेश में क्या कुछ बदलाव हुए हैं उन सबको जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना था मऊगंज, 54वां बना पांडुर्ना और 55वां बना मैहर। तो 53वां और 55वां दोनों रीवा संभाग में आते हैं, वहीं 54वां जो बना वो जबलपुर संभाग में बना। तो मऊगंज के बारे में देखते हैं। तो मऊगंज में कितनी तहसीलें? तो जब ये बना था तब इसमें 3 तहसीलें थी, लेकिन बाद में एक और जो तहसील प्रस्तावित थी उसे तहसील बना दिया गया और इस प्रकार वर्तमान में 4 तहसीलें हैं मऊगंज जिले में। कौन कौन सी? तो एक खुद मऊगंज हो गई, एक नईगढ़ी, हनुमना और देव तालाब। मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना और देव तालाब 4 तहसीलें हैं मऊगंज में। लेकिन विधानसभा क्षेत्र सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से? खुद मऊगंज और देव तालाब, यानी कि मऊगंज में 2 विधायक बनेंगे। खास बात क्या है कि जो 3 नवनिर्मित जिले हैं तीनों ही जिलों में 2-2 विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी तीनों में ही तहसीलें कितनी भी हो लेकिन तीनों में विधानसभा क्षेत्र बराबर हैं, 2-2 और 2। विधानसभा सीटें 2 हैं। मध्य प्रदेश का जिगर कहा जाता है मऊगंज को। लगभग 6 लाख जनसंख्या है और 1070 गांवों को मिलाकर बनाया गया था। इसकी घोषणा हुई थी 4 मार्च 2023 को। इसे अधिसूचित किया गया 13 अगस्त को। वहीं ये निर्माण यानी अस्तित्व में आया 15 अगस्त 2023 को। तो मऊगंज 53वां जिला 15 अगस्त 2023 को बना। इसके बनने के बाद इसके जो पड़ोसी थे तो इसके 3 पड़ोसी हुए, खुद रीवा, सीधी और सिंगरौली। तो इसके 3 पड़ोसी हैं, रीवा, सीधी और सिंगरौली। इसके बनने के बाद अब रीवा जिले से सिंगरौली नहीं लगता, यानी कि इससे पहले लगा करता था। यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों की संख्या बढ़कर 13 से 14 हो गई मऊगंज के बनने के बाद। वहीं रीवा संभाग में अब जिलों की संख्या 4 की जगह 6 हो गई, यानी अब मध्य प्रदेश में 2 संभाग ऐसे हो गए, एक सागर और एक रीवा, जहां पर जिलों की संख्या 6 है। अगला देखते हैं अपन 54वां जिला पांडुर्ना। तो 53 रीवा संभाग, फिर 54वां जबलपुर और फिर 55वां रीवा संभाग। 54वां जिला बना है अपना ऑरेंज सिटी पांडुर्ना। इसमें 2 तहसीलें हैं और 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से? खुद पांडुर्ना और सौंसर। तो पांडुर्ना और सौंसर 2 तहसीलें हैं और 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी 2 विधायक यहाँ पर भी होंगे। और ये मध्य प्रदेश का पहला पूर्ण मराठी भाषी जिला बन गया। और इसके बनने के बाद अब महाराष्ट्र से 9 की जगह 10 जिले ऐसे हो गए जो उनसे सीमा बनाते हैं। अब इसके बनने के बाद एक और क्या बदलाव होगा जब नए आंकड़े आएंगे कि अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा नहीं रह जाएगा, अब शिवपुरी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भी हमें छिंदवाड़ा ही मानकर चलना है। जबलपुर का यानी जबलपुर संभाग का ये नवा जिला बन गया। अब सबसे ज्यादा जिलों वाला संभाग जबलपुर हो गया इसके बनने के बाद। और गोटामार का मेला जो जाम नदी के किनारे लगता था वो अब छिंदवाड़ा जिले की जगह पांडुर्ना जिले में लगेगा। मैहर, तो मैहर मध्य प्रदेश का सबसे नवीन और 55वां जिला है। इसमें 3 तहसीलें हैं, खुद मैहर, अमरपाटन और रामनगर। मैहर, अमरपाटन और रामनगर, जिसमें से मैहर और अमरपाटन 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इसमें भी 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसके पड़ोसी कितने हैं? तो जिस प्रकार भारत के 7 पड़ोसी हैं उसी प्रकार मैहर के भी 7 पड़ोसी हैं। खुद सतना, इसके बाद पन्ना, कटनी, सीधी, शहडोल, उमरिया और रीवा। आगे अभी देखेंगे इसके बारे में। टोन्स नदी का उद्गम या तमसा नदी जिसे अपन बोलते हैं वो अब सतना जिले से ना होकर मैहर जिले से होगा। और ये रीवा संभाग का 6वां जिला है। रीवा संभाग का 5वां जिला मऊगंज था, रीवा संभाग का 6वां जिला मैहर है।
अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश के मानचित्र में क्या कुछ बदलाव हुए। तो मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या 52 से बढ़कर 55 हो गई और मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में 75 है। 6 जिलों वाले 2 संभाग हो गए। अब सागर था, उसके बाद रीवा भी हो गया। अब उत्तर प्रदेश के 13 की जगह 14 जिले स्पर्श करेंगे और इस प्रकार जो टोटल सीमावर्ती जिले हैं उनकी संख्या 35 से बढ़कर 37 हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो मऊगंज बढ़ गया और एक पांडुर्ना बढ़ गया। तो महाराष्ट्र के साथ 9 की जगह 10, उत्तर प्रदेश के साथ 14 और इस प्रकार सीमावर्ती जिलों की संख्या 35 से बढ़कर 37 हो गई। वहीं अगर आंतरिक जिलों या भू आविष्ठित जिलों की बात की जाए तो ऐसे जिले 17 हुआ करते थे, लेकिन अब 18 हो गए क्योंकि मैहर एक भू आविष्ठित जिला है। पहला मराठी भाषा जिला बन गया। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग अब जबलपुर हो गया। स्थापना दिनांक अगर देखें अपन तो जो पांडुर्ना है और मैहर है यानी 54वां और 55वां जिला है, ये दोनों एक ही दिन यानी 5 अक्टूबर 2023 को अस्तित्व में आए। वहीं मऊगंज 15 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आया। अब अपन क्या देखते हैं कि कौन से एक्ट की कौन सी धारा के तहत राज्य सरकार ने ये बदलाव किए। तो भू राजस्व संहिता 1959, भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 13 की उपधारा 2 के तहत ये सभी बदलाव किए गए और नए जिलों का निर्माण किया गया। तो धारा 13 की उपधारा 2 के तहत ये बदलाव किए गए। अब अपन देखते हैं सबसे पहले कि जो रीवा संभाग से मऊगंज अलग हुआ, तो अब मऊगंज के कौन कौन से पड़ोसी हैं। तो मऊगंज के 3 पड़ोसी हैं, खुद रीवा, सीधी और सिंगरौली। लेकिन इसके बाद रीवा के पड़ोसियों में भी बदलाव हुए। तो खुद रीवा का पड़ोसी एक तो मऊगंज हो गया, लेकिन अब सिंगरौली इससे नहीं लगता। इसका सीधी पड़ोसी है, सतना पड़ोसी है और मैहर के बनने के बाद रीवा का पड़ोसी मैहर भी हो गया। तो सतना भी पड़ोसी था, मैहर भी पड़ोसी हो गया। तो इस प्रकार अगर हम देखा जाए या पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिससे मध्य प्रदेश का 53वां जिला और 55वां जिला यानी 2 नवनिर्मित जिले दोनों स्पर्श करते हैं, तो वो है रीवा। तो रीवा से मैहर और मऊगंज दोनों, इसके साथ सतना और सीधी, ये 4 पड़ोसी हैं रीवा के। अगर देखते हैं अपन सतना, तो सतना के पड़ोसियों में भयंकर घाटा हुआ। सतना के अब सिर्फ कितने पड़ोसी हो गए? एक रीवा, मैहर और पन्ना। तो सतना के सिर्फ 3 पड़ोसी बचे, रीवा, मैहर और पन्ना। वहीं मैहर के 7 पड़ोसी हो गए, खुद रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना। तो ये 7 पड़ोसी हो गए किसके? मैहर के। और मैहर के बनने के बाद सतना से कटनी, उमरिया, शहडोल और सीधी 4 डिस्ट्रिक्ट जो पहले सतना से लगते थे लेकिन अब सतना के पड़ोसी नहीं रहे। वहीं अगर छिंदवाड़ा देखें तो छिंदवाड़ा से पांडुर्ना अलग बना। तो पांडुर्ना के सिर्फ 2 जिले पड़ोसी हैं, एक खुद छिंदवाड़ा और एक इसके अलावा बैतूल। वहीं छिंदवाड़ा के पड़ोसियों की संख्या बढ़ गई। इसके पहले 4 पड़ोसी थे, अब 5 पड़ोसी हो गए, खुद पांडुर्ना, बैतूल, सिवनी, इसके अलावा नरसिंहपुर और होशंगाबाद, ये इसके पड़ोसी हैं। किसके? छिंदवाड़ा के। तो अपन देखते हैं कि मई जो अपना सतना था उसमें इससे पहले कितनी तहसील हुआ करती थी? तो 11 तहसील हुआ करती थी सतना में मैहर बनने से पहले। तो मैहर में 3 तहसीलें चली गई, मैहर, रामनगर और पटना अमरपाटन। तो अब सतना में 8 तहसीलें बची। कौन कौन सी? रघुराजनगर, कोठी, मझगवा, नागौद, उचहरा, रामपुर बघेलन जो कि हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सतना का, और बीर सिंहपुर और कोटर। याद नहीं रखनी है सतना की तहसीलें, लेकिन हाँ इतना जरूर याद रखना है कि अब सतना में कितनी तहसीलें बची हैं? तो 8 तहसीलें बची हैं। पांडुर्ना, तो पांडुर्ना में 2 तहसीलें चली गई, पांडुर्ना और सोसर। इसके बाद अब छिंदवाड़ा में सिर्फ 12 तहसीलें बची, यानी इससे पहले 14 तहसीलें हुआ करती थी। तो 12 तहसीलें कौन कौन सी बची ऐसे ही देख पढ़ लेते हैं। तो अमरवाड़, उमरेठ, चांद, चौरई, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा नगर, जुन्नार देव, तामिया, परासिया, बिछुआ,
मोहखेड़ और हर्रई। तो ये 12 तहसीलें हैं जो अब छिंदवाड़ा में बची है। इससे पहले 14 तहसीलें हुआ करती थी। वहीं अगर देखें रीवा, तो रीवा में कितनी तहसीलें हुआ करती थी? इसमें भी 11 तहसीलें हुआ करती थी, लेकिन अब 8 बची हैं। कौन कौन सी? रायपुर, करचुलियान जहां पर कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, गुड़, हुजूर, सेमरिया, सिरमौर, जावा, त्योथर और मानगवा। तो ये 8 तहसीलें बची हैं। आठों का नाम याद नहीं रखना, लेकिन कितनी बची हैं ये याद रखना है। तो 8 तहसीलें बची हैं। तो नए जिले बनने के बाद रीवा में अब 8 तहसीलें बची हैं, मऊगंज में 4 हैं, सतना में 8 तहसीलें बची हैं, ठीक है, और छिंदवाड़ा में 12 तहसीलें बची हैं। यानी रीवा और सतना में दोनों में अब 8-8 तहसीलें हैं। वहीं छिंदवाड़ा में 12 तहसीलें हैं। जबकि रीवा के अब सिर्फ 4 पड़ोसी हैं, सतना के 3 पड़ोसी हैं और छिंदवाड़ा के 5 पड़ोसी बचे हैं। नए जिले बनने के बाद अगर विधानसभा क्षेत्रों में अगर बदलाव देखा जाए तो सतना में 7 विधानसभा सीटें थी, लेकिन अब 5 बची। छिंदवाड़ा में भी 7 विधानसभा सीटें थी, लेकिन अब 5 बची। वहीं रीवा में 8 विधानसभा सीटें थी, लेकिन अब 6 बची, क्योंकि सभी में से 2 2 2 2 कम हो गई। तो यहाँ पर लगभग लगभग चीजें समाप्त होती हैं।